मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद। दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं हो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज़ को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं एक पुख्ता हो गया, बीजेपी को भी वोट देते, हमारे परिवार खानदान सब लोग बीजेपी को वोट दिया सर। और उस बीजेपी के दफ्तर के सामने हमारा स्वागत। पूरे देश को, कर्नाटका के हर भाई बहन को आप पर गर्व है, आप पर फक्र है, आप पर नाज है। ये हमारी तीनों सेनाएं हैं जिसकी वजह से हम सब खुली स्वतंत्रता की सांस ले पाते हैं। यह आपका शौर्य है, यह हमारी सेनाओं का पराक्रम है, यह हमारी सेनाओं की बहादुरी है, जो भारत मां की, मां भारती की रक्षा के लिए एक कदम पीछे नहीं हटाते। दुश्मन की गोली सीने पर खाकर भी तिरंगे में लिपटकर घर वापस आना बेहतर समझते हैं, इसकी बजाय कि दुश्मन 1 इंच हमारी भूमि पर पांव रख सके। ये केवल आपकी वजह से संभव है। आपके शौर्य को सलाम, आपके पराक्रम को सलाम, आपकी बहादुरी और वीरता को सलाम। 1965 की लड़ाई हो या 1971 की लड़ाई हो या 1947 में कश्मीर में कबायलियों द्वारा और पाकिस्तान की सेना द्वारा किया गया हमला हो, हर बार हमारी सेना ने, और फिर कारगिल हो या इस बार ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारी सेना ने जाबाज तरीके से और बहादुरी से और पराक्रम से हमेशा दुश्मन को जवाब दिया है कि मां भारती की तरफ अगर एक आंख उठाकर कोई देखेगा तो फिर हमारी सेना उसका वो हाल करेंगी जो हमारी सेनाओं ने करके दिखाया है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपने करके दिखाए इंदिरा जी के नेतृत्व में, और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में आपने कर दिखाया कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से है। बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उन्हीं के पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पे हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व ना हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने सैनिक भाइयों, ये वीडियो अंत तक देखना। जो अपना डिफेंस के बारे में संसद में क्या क्या बातचीत किया हुआ है, पूरा जानकारी आप लोग को हो जाएगा। रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था।
ठीक है सर। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर।